हाय हेलो डियर ऑडियंस, बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल सिस्टर सर्कल, जहां मैं आपके लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग टिप्स एंड हैक्स पेश करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज मैं हनीफा अख्तर, प्रोफेसर टर्न लाइफ कोच, NLP एक्सपर्ट एंड एन ऑथर, आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पेश करूँगी जो कि है तो जनरल पब्लिक के लिए, लेकिन स्पेशली फॉर डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये को टॉपिक है जो आज मैं डेडिकेट करती हूँ स्टूडेंट्स के लिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या आपको कभी बहुत ही ओवरवेल्म फील होता है? ऐसा लगता है सब कुछ कंट्रोल से बाहर है, आप अकेले नहीं। तो आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की। ये होता क्या है और कैसे आप इसको ओवरकम कर सकते हो, जो कि पॉसिबल है। तो हो सकता है आज का वीडियो आपकी लाइफ में एक बदलाव ला सकता है और आपकी लाइफ जो है डिप्रेशन से मुक्त आगे बढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन सिर्फ एक उदासी नहीं है, बल्कि ये आपके इमोशंस, आपके सोचने का तरीका और आपकी फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल याद कीजिए, कभी आपके पास बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं, इतने असाइनमेंट्स और उसका प्रेशर, सोशल प्रेशर, उधर का दबाव, इधर का दबाव कि आप क्लूलेस फील करते हैं और कुछ स्ट्रेस में आ जाते हैं। और यही क्लूलेसनेस, यही स्ट्रेस, यही दबाव अगर बहुत देर तक चलेगा तो डिप्रेशन बन सकता है। तो बात करते हैं कैसे डिप्रेशन होता है। सबसे पहले देखिए किसको डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन हर किसी को हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, लेकिन स्पेशली स्टूडेंट्स जो है ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, क्योंकि उनको एकेडमिक, पर्सनल डेवलपमेंट या सोशल जो है ऑब्लिगेशन या प्रेशर, उसमें आके वो डिप्रेशन में आ सकते हैं। सेकेंड, कैसे होता है, किस तरीके से होता है। डिप्रेशन कैसे होता है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। नंबर 1 है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में क्या होता है, डिप्रेशन इस वजह से होता है कि स्ट्रेस फील करता है ड्यू टू नेगेटिव सेल्फ टॉक, या अपने आप आसपास जो कंपनी में है वो क्रिएट करता है सेल्फ डाउट आप में, जिस वजह से आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। सेकेंड है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या होता है, आपकी ब्रेन केमिकल्स जो है सेरोटोनिन और डोपामिन का इम्बैलेंस जब क्रिएट होता है तो आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। और फिर अगला है एनवायरमेंटल, जो आपका फैमिली का इफेक्ट है, प्रेशर है, या बुली करता है, या फाइनेंशियल इश्यूज हैं फैमिली में या पर्सनल, जिससे आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। स्टेटिस्टिकल डाटा कहता है कि 5 में से 1 कॉलेज स्टूडेंट तो डिप्रेशन में आ जाता है ड्यू टू द अबव रीजंस। तो इसलिए अपने आप का ध्यान रखिए, कोशिश करिए, ठीक है। किसी एक्सपर्ट की राय लीजिए और अपनी जो स्टेप्स है, अपने आप का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़िए। ये लाइफ है और लाइफ में आगे बढ़ना है, और आप हैं मेन कंसर्न इस सारे सीन। ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी एक स्टूडेंट थी एमा, जो कि बहुत ही ब्रिलियंट थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर था पढ़ाई का, फैमिली का। उस वजह से क्या हुआ, उसने मील्स भी स्किप करनी शुरू की, जो कि बढ़ाता है डिप्रेशन को। और उससे किसी कंपनी में रहना भी अच्छा नहीं लगता था, और उसका नींद भी कम होता गया, जिससे वो ऐसा नहीं करता। ठीक है, इन चीज़ों को ट्रैप में नहीं आना है, इससे छुटकारा पाना है। डिप्रेशन क्रॉनिक कब बनता है? जब लंबे अरसे तक डिप्रेशन चालू रहे बिना इसको एड्रेस किए हुए, तो ये क्रॉनिक डिप्रेशन में जाता है और फिर मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। इससे पहले किसी एक्सपर्ट की राय ले, अगर नहीं बन सकता है तो इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, इसको एक्सेप्ट और एड्रेस करने की कोशिश करें। तो क्या होता है, क्यों ये क्रॉनिक होता है? जैसे एकेडमिक प्रेशर किसी के ऊपर रहता है, हमेशा अच्छे ही ग्रेड्स लाने,
कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तो उससे वो लगातार एक दबाव में रहता है। और या तो सोशल मीडिया कंपैरिजन्स को बोलते हैं, इसने वो किया तुम नहीं कर पाए, या मैं ये नहीं कर पाया देखो वो कितना आगे बढ़ रहा है। तो कंपैरिजन में कभी नहीं जाना चाहिए, उसमें भी स्ट्रेस बढ़ता है डिप्रेशन में, और वो क्रॉनिक डिप्रेशन बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। और क्रॉनिक बन सकता है लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, अकेले रहना, किसी से अपनी बात शेयर न करें, ये भी एक क्रॉनिक डिप्रेशन तक जा सकता है। स्टडीज़ कहती हैं कि 50% स्टूडेंट्स का स्ट्रेस जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस की वजह से होता है, जो आगे चल के बहुत क्रॉनिक डिप्रेशन में जाता है। और इससे प्लीज़ बचें, जाग जाएं और अपने आप पे ध्यान दें। जॉन एक ऐसा लड़का था जो हमेशा अपनी क्लास के बच्चों के साथ या कोई भी रिश्तेदार के बच्चों के साथ अपने आप को कंपेयर करता था, और उसको फैमिली का दबाव भी, प्रेशर भी होता था कि देखो उसने ये किया, तुमने नहीं किया, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तो उस वजह से क्या हुआ, वो क्रॉनिक डिप्रेशन का शिकार हो गया और एंजाइटी डिप्रेशन उसका मामूल हो गया। तो अब बात करते हैं कि इस भयानक चीज़ डिप्रेशन को कैसे ओवरकम करें, कैसे इसको मैनेज करें। मैं आपको बताती हूँ, ये कोई क्विक फिक्स तरह की चीज़ नहीं है, ये धीरे धीरे कंसिस्टेंटली इसमें आना है, कुछ चीज़ें अपनानी, कुछ हैबिट्स पैदा करनी, कुछ थॉट प्रोसेस, माइंडसेट थोड़ा थोड़ा चेंज करना, जिस वजह से आप इसको हरा सकते हैं और आप स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजार सकते हैं। सो नंबर 1 इज सेल्फ केयर को प्रायोरिटी दें। अच्छी नींद, हेल्दी खाना एंड फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दें। ये लगती हैं बेसिक चीज़ें, लेकिन बेसिक चीज़ें ही बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। ठीक है, तो आप इनको अप्लाई करो, क्योंकि ये 3 चीज़ें जो आपकी मूड और एनर्जी लेवल को बैलेंस करके आपको स्ट्रेस से दूर रखती है। नंबर 2 है किसी से बात करो, अपनी फीलिंग किसी के साथ शेयर करो, चाहे फैमिली मेम्बर है, आपका दोस्त है या थेरेपिस्ट है। ऐसा कभी ना समझें कि हेल्प मांगना वीकनेस है, बल्कि वो विजडम है, स्ट्रेंथ है। सारा एक स्टूडेंट थी, वो हमेशा अपने दुख में ही रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी, जिससे वो काफ़ी परेशान रहती थी। लेकिन जब उसने अपने मेंटोर से सारा कुछ शेयर किया तो उसको लगा कि वो हल्का महसूस कर रही है और उसका दर्द जो है, दुख जो है, कम हुआ। अगला पॉइंट है काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना। अब अगर आपके पास कोई बड़ा असाइनमेंट है, ओवरवेल्म लगता है, तो उसको ब्रेक करो। जैसे आपको कोई रिसर्च पेपर लिखना है, तो पहले दिन आप सिर्फ इंट्रोडक्शन पे ध्यान दो, और फिर लगातार पार्ट्स में ब्रेक कर करके उसको वो पूरा होगा और आप फाइनल पॉइंट तक पहुँच ही जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मेडिटेशन का। अगर आप 4-5 मिनट्स मेडिटेशन में लगाते हैं तो आपका एंजाइटी कम होता है और फोकस बढ़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपके एग्ज़ाम से पहले आप नर्वस फील कर रहे हैं, तो आप डीप ब्रीदिंग करो और आपको लगेगा आप फ्रेश एंड लाइटर फील करेंगे और आप ध्यान दे सकेंगे वहाँ जहाँ आपको देना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रोफेशनल हेल्प सीख करो। जब आपका वो डिप्रेशन जो है सीरियस हो जाए, तो किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात करो। वो आपके थॉट पैटर्न्स को चेंज करने में आपकी मदद करेगा और आप उस डिप्रेशन से निकल सकते हैं। याद रखें, थेरेपी किसी इमरजेंसी के लिए नहीं होता है, ये लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए भी हो सकता है। सो व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस डिप्रेशन एट अर्ली। स्टूडेंट्स समझते हैं कि ये डिप्रेशन एक फेज़ है, निकल जाएगा, लेकिन नहीं। अगर डिप्रेशन को ऐसे ही ढीला छोड़ देंगे तो ये बहुत भयानक एंजाइटी का शिकार होता है। तो इस तरह से इसको इग्नोर न करें, इसको एड्रेस करें, डिनाइल में ना रहें, एक्सेप्ट करें इसको और इसको एड्रेस करें। स्टडीज़ कहती हैं कि स्टूडेंट्स का अनट्रीटेड डिप्रेशन जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस पे असर करती है और उनका हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते हैं, अटेंडेंस कम हो जाती है और रिलेशनशिप पे भी इसका बहुत इम्पैक्ट रहता है। इसलिए बेहतर है जितना जल्दी हो सके
उतना जल्दी उसको एड्रेस करें, ट्रीट करें, हेल्प लें किसी की और ज़िंदगी का मज़ा लें। तो ये याद रखो, आप अकेले नहीं हैं। डिप्रेशन से इंसान जीत सकता है और छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप ज़िंदगी में बेहतर बदलाव ला सकते हैं और अपना सेल्फ केयर करें, सपोर्ट सिस्टम लें और किसी से हेल्प लेने से ना हिचकिचाएं, आगे बढ़ें और लाइफ को संवारें। अगर आपको ये वीडियो जो है वैल्यूएबल लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उनके साथ जिनको आपको लगता है इसकी ज़रूरत है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें जो मुझे बेहद मोटिवेशन देता है। एंड प्लीज़ वो टॉपिक्स लिखें कमेंट्स में जो आप चाहते हैं जिन पे मैं बात करूं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू अगेन ऑन द अदर साइड।